1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर, ठीक है, कैपिटल M HCl सॉल्यूशन। द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे NaOH रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, इसमें पूछ रहा है कितना हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा। तो लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? लिमिटिंग रीजन HCl होगा। ये क्या होगा? एक्सेस रीजन होगा, तभी तो बचेगा, ठीक है। लेकिन हम इसमें एग्जैक्ट निकालेंगे। जैसे हमें दे दिया है 1 ग्राम दिया है, ठीक, ये कितना है 25 ml दिया गया है और 0.75 मोलर दिया गया, ठीक, कैपिटल है 25 ml और 0.75 मोलर, ठीक। अब देखो मोल अगर हमें ये दे दिया गया है तो इससे कैसे हम मोल निकालेंगे, ठीक। पहले इसका मोल निकालो, फिर इसका मोल, हम लिमिटिंग रीजन निकाल के, ये लिमिटिंग रीजन होगा, लेकिन फिर उसके बाद अनरिएक्टेड NaOH निकालेंगे। मोल कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम होता है लीटर में, ठीक। मोलरिटी कितनी है? 0.75 दिया गया है, N अपॉन वॉल्यूम कितना है 25 ml। जब यहाँ पे ml रखोगे तो मोल हो जाएगा अपना 0.75 इंटू 25 ml, ठीक। अब यहाँ पे 0.75 इंटू 25 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये हो जाएगा 18.75 मिली मोल, ठीक है। अब यहाँ पे मिली मोल आएगा, क्यों? जब अगर ml होगा यहाँ, जब यहाँ पे लीटर होगा तब मोल आएगा, जब यहाँ पे ml होगा तब क्या आएगा? मिली मोल आएगा, ठीक। अब यहाँ पे मिली मोल आ गया। अब इसकी बात करेंगे, ठीक। अब अगर हम इसका मोल निकालेंगे, ठीक, इसका N इक्वल टू वेट, यह वेट अपान मालिकुलर वेट। मालिकुलर वेट NaOH का कितना होता है? 40 होता है, ठीक। जब इसको करोगे तो फिर तुम्हारा आंसर आएगा 0.025 मोल, ठीक। ये मोल है, हमें ये मिली मोल में है तो इसको भी मिली मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा मिली मोल में? N इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻³ मिली मोल हुआ, ठीक। N इक्वल टू हो जाएगा फिर 25 मिली मोल, ठीक। ये हो गया मिली मोल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया गया HCl प्लस NaOH कन्वर्ट हो रहा है H2O प्लस NaCl में, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे देखना, यहाँ पे हो गया है 18.75 मिलीमोल, ठीक। ये हो गया 25 मिलीमोल, ठीक है। ये कहाँ से? ये यहाँ से आया, ये यहाँ से, ठीक। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे हमें लिमिटिंग रीजन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जो इसका स्टोकियोमेट्री होगा उसको डिवाइड करो, उससे डिवाइड करो। स्टोकियोमेट्री 1 है, डिवाइड करो, ये बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, बैलेंस रिएक्शन है। तो फिर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही क्या होगी? लिमिटिंग रीजेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या है? अपना LR है, HCl LR है, ठीक। ये पूरी तरह से क्या होगा? कंज्यूम हो जाएगा और ये अपना बच जाएगा थोड़ा सा, ठीक। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ये 18.75 माइनस 18.75 पूरी तरह कंज्यूम हो रहा है। ये 25 माइनस 18.75, ठीक। और इस साइड कितना कितना मोल बन रहा है? ये भी 18.75 बनेगा और ये भी 18.75 बनेगा, ठीक है। दोनों 18.75 बनेंगे, 75 मिली मोल, 18.75। अगर यहीं पर स्टोकियोमेट्री होती तो उसको मल्टीप्लाई करते, 1 से स्टोकियोमेट्री है तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 है 1, ठीक है। ये हुआ H2O का, ये हुआ NaCl का। हमें लेकिन इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे जो अनरिएक्टेड बच रहा है, ठीक। ये कितना हुआ? 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा अगर हम इसमें 25 माइनस 18.75 करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें मिल रहा है ये 6.25। ये है अनरिएक्टेड NaOH, ठीक, अनरिएक्टेड NaOH। अब यहाँ पे ये मिली मोल है, ठीक, मिली मोल। अब हमें मोल निकालना हो, अगर हमें वेट निकालना हो, क्योंकि यहाँ पे वेट में पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें पता है मोल इक्वल टू वेट अपान मालिकुलर वेट होता है, ठीक। वेट निकालोगे तो फिर मोल इंटू मालिकुलर वेट करोगे, ठीक। तो वेट निकालो, इसका वेट हो जाएगा, मोल कितना है यहाँ पे? मिली मोल है 6.25 इंटू मालिकुलर वेट 40 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 250 आ रहा है, ठीक। ये आ जाएगा 250, ठीक। यहाँ पे तुम क्या लिए हो? मिली मोल लिए हो, तो ये क्या आएगा? मिली ग्राम आएगा, ठीक, mg आएगा, ठीक। तो फिर यहाँ पे mg आएगा। अगर यहीं पर तुम्हारा मोल होता तो फिर ये किस में आता? ग्राम में आता। 25 तो 250 mg आ जाएगा, ठीक। तो अपना आंसर क्या होगा? 250 mg। सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा।